कंसेंट्रिक लेयर, इसमें जो है इलास्टिक फाइबर जो बने हैं इलास्टिन से, और दूसरे जो है मस्कुलर सेल, स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल जो कंसेंट्रिक फॉर्म में होते हैं और उसकी मल्टीपल लेयर होती है। मिसाल के तौर पर जो एयोटा है, एयोटा यानी कंडक्टिंग आर्टरीज, तो उसमें जो इलास्टिन होती है और इलास्टिन के दरमियान जो स्मूथ मसल होती है, तो ये तकरीबन 40 to 60 लेयर्स होती है, 40 to 60 लेयर्स होती है इस तरह। और इस तरह जो स्मॉल आर्टरी है यानी मीडियम साइज आर्टरी, उसमें ये तकरीबन 40 के करीब, 40 से कम ये लेयर बनाती है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें फिर आखिर में यानी टूनिका मीडिया और एडवेंटिशिया के दरमियान इसके जो आखिरी पार्ट है उसको कहते हैं एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे शो नहीं किया है, आगे आएगा। वो जो मस्कुलर आर्टरी है, मीडियम साइज आर्टरी, उसमें वो बहुत प्रोमिनेंट होता है और बाद में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो वो भी फेनेस्ट्रेटेड होती है। अच्छा, उसके बाद फिर ये है टूनिका एडवेंटिशिया। टूनिका एडवेंटिशिया जो है ये इसका थर्ड पार्ट है, आखिरी पार्ट है। ये ब्लड वेसल को सपोर्ट भी देता है, ब्लड वेसल को जो कनेक्शन होता है, जो आउटर आर्गन के साथ उसका कनेक्शन होता है, तो वहां पे इसको सपोर्ट भी करता है। और इसके अंदर जो सेल होते हैं ये ज्यादातर कोलिजीनियस सेल होती है, कोलिजीनियस सेल, और ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसके अलावा जो है रेटिकुलर सेल्स। अच्छा, इसके अंदर ये ब्लड वेसल भी होती है। ये ब्लड वेसल यानी सेल जो ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के अंदर लिविंग सेल्स होती है, तो लिविंग सेल्स के लिए एनर्जी की जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर भी इसका भी ब्लड वेसल होता है, उसको कहते हैं वेजा वेसोरम कहते हैं, वेजा वेसोरम। तो ये वेजा वेसोरम जो है ये भी होता है टूनिका एडवेंटिशिया में होता है, इसमें होता है, टूनिका एडवेंटिशिया में होता है। देखिए वेजा वेसोरम, तो ये वेजा वेसोरम जो है ये भी सप्लाई करता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो लूमन है, तो लूमन के अंदर जो ब्लड है, तो ये तकरीबन इस थिकनेस का जो इनर हाफ है, inner half of the thickness of the blood vessel is oxygen is produced by diffusion, और the outer half जो है, outer half it is oxygenated by the vasa vasorum। ये जो वेजा वेसोरम है ये इन्हें उसको ऑक्सीजन पहुंचाती है। वेजा वेसोरम के अलावा यहाँ पे लिम्फेटिक्स भी होती है, और लिम्फेटिक्स के अलावा यहाँ पर और क्या चीज होती है, उसमें यानी नर्व भी होती है, नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स वो होती है, वो उसको यानी ब्लड वेसल को डायलेट करना, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करना, यानी टिश्यू का जो डिमांड होता है उसके मुताबिक उसको ब्लड देना। तो उसको कहते हैं नर्वी, उसको क्या कहते हैं, नर्वी नर्वोसम तो नहीं बोलते सर? हाँ, उसमें नर्व होता है, नर्व, उस नर्व का वेजो नर्वेलस उसका नाम है, आगे उसका नाम आएगा। अच्छा, ये स्लाइड पे थोड़ा सा मैंने डिस्कशन कर दिया, आगे जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये जो थोड़ा सा ये है, ये वेन है, वेन। तो वेन का मेन होता है कि वेन जो है वो उसका जो वाल होता है वो थिन वाल होता है, थिन वाल, और इसका जो लूमन होता है, लूमन उसका इर्रेगुलर होता है, उसका लूमन इर्रेगुलर, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको डिटेल में बयान करेंगे। यहाँ पे ये एक दूसरा डायग्राम दिया है, ये लिम्फेटिक का दिया है, हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, और लिम्फेटिक कैपिलरीज के अलावा जो लिम्फेटिक वेसल होती है, जो ये उसका है, उसके अंदर ये वाल भी नजर आता है, वाल, और इसके अलावा जो है इसका ये एंडोथेलियम है, थिन वाल है, और इसके अंदर ये लिम्फोसाइट होती है। लिम्फोसाइट आखिर में जाकर ब्लड वेसल में मिलते हैं, लिम्फ नोड्स को क्रॉस करके, लिम्फ नोड को फिल्ट्रेट करके, वो उसका जो ताल्लुक है वो इम्यून सिस्टम से है। अच्छा, मैं आगे जाता हूं। ये देखो, ये एक मस्कुलर आर्टरी है, मस्कुलर आर्टरी। तो ये मस्कुलर, ये उसका लूमन है, लूमन, ये इसका लूमन है। और इसके अलावा जो है मस्कुलर आर्टरी में उसका जो टूनिका इंटीमा होता है, टूनिका इंटीमा में एंडोथेलियम होता है, और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, और उसका जो इंटरनल इलास्टिक लेमेना मेड ऑफ इलास्टिन, वो उसमें वी शेप बनाता है। देखिए ये वी शेप, ये इसमें बहुत प्रोमिनेंट होता है। ये याद रखें कि ये जो इंटरनल इलास्टिक लेमेना
टूनिका इंटीमा का जो पार्ट है ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट। और ये इस तरह जो इसका जो शिकल यानी वी शेप आता है, टार्चोस आ गया है, तो वो इसलिए कि इसके अंदर जो मसल होते हैं इलास्टिन मसल वो फोल्ड हो जाती है, यानी उसका पोस्टमार्टम हो जाता है, वो उसके अंदर कंट्रैक्शन आ जाती है, तो कंट्रैक्शन की वजह से ये वी शेप बनाता है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो ये इंटरनल आर्टरी में क्या है, मिडिल साइज आर्टरी में इसमें जो है इलास्टिन इंटरनल इलास्टिन इंटरना, ये टूनिका उसके अंदर जो है ये इंटरनल इलास्टिक लमेना, और इसके अलावा जो है ये मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर लेयर। तो जो टूनिका मीडिया होती है, टूनिका मीडिया जो होते हैं उसके अंदर तकरीबन 40 स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल। इलास्टिक फाइबर इसमें कम होते हैं, स्मूथ मसल इसमें ज्यादा होता है। वो इसलिए कि ये स्मूथ मसल जो है इसका जो लूमन है, लूमन का जो डायमीटर होता है, डायमीटर, तो मस्कुलर आर्टरी में जो लूमन का डायमीटर होता है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर तक होता है, 0.3 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। और इसका जो ये थिकनेस है, वाल थिकनेस ये भी 1 मिलीमीटर है, यानी लूमन और वाल थिकनेस बराबर होते हैं। और इसमें ये मसल जो है ये स्मूथ मसल ये कंट्रैक्शन करता है, और कंट्रैक्शन में फिर ये जो आर्गन होती है जहाँ पे ये ब्लड को पहुंचाना होता है, मिसाल के तौर वहाँ पे अगर ब्लड की ज्यादा जरूरत है तो ये डायलेट हो जाती है, अगर ब्लड की कम जरूरत है तो फिर ये कंस्ट्रिक्ट होती है, तो ये उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है टूनिका एडवेंटिशिया, ये टूनिका एडवेंटिशिया है, इसके अंदर ये कोलेजन फाइबर्स है और इलास्टिक फाइबर भी है, और ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, और ये इसका आखिर जो है इसके अंदर वेसा वेसोरम भी होती है, ये इलास्टिक फाइबर भी है, कोलेजन भी है। अच्छा, यहाँ पे उसके साथ ये एक वेन है, यानी ये दोनों जो है ये वेन और ये आर्टरी ये दोनों एक लेवल के हैं। तो अब उसको देखिए, वेन को देखो, वेन का जो वाल है वो बहुत थिक वाल है, थिन वाल है एज कम्पेयर टू आर्टरी। आर्टरी का वाल जो है वो थिक वाल है और वेन का वाल जो वो थिन वाल है। और अच्छा, दूसरी बात ये कि वेन के अंदर जो ब्लड होता है वो उसका लूमन इरेगुलर होता है, और मस्कुलर आर्टरी का जो लूमन होता है वो रेगुलर होता है, सर्कल होता है, ये इरेगुलर है, लंबा भी है, इरेगुलर भी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी भी 3 लेयर है, यानी टूनिका इंटीमा, टूनिका मीडिया और टूनिका एडवेंटिशिया। लेकिन वेन में टूनिका एडवेंटिशिया बहुत बड़ा होता है, टूनिका एडवेंटिशिया में बहुत बड़ा होता है, उसमें ब्लड वेसल वेसा वेसोरम इसमें बहुत प्रोमिनेंट होती है। और ये जो है ये वेन है, तो ये वेन बहुत क्लियर है, और आर्टरी बहुत क्लियर है, आर्टरी थिक वाल, वेन थिन वाल, आर्टरी लूमन रेगुलर, वेन का लूमन जो है वो इरेगुलर है, लार्ज भी है, इरेगुलर भी है। यहाँ पर भी इस तरह है, यहाँ पर ये जो है ये दोनों आर्टरी है, ये भी आर्टरी है और ये भी आर्टरी है, इसका दूसरा स्टेन दिया है। तो दूसरे स्टेन में ये वास्ट डिफरेंस के अंदर एक आर्टरी है, मस्कुलर आर्टरी। तो आगे जाते हैं इंशाल्लाह, अभी आपको सही। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो इलास्टिक आर्टरी है, इलास्टिक आर्टरी वो आर्टरी है जो बड़े आर्टरी होते हैं उसको कंडक्टिंग आर्टरी भी कहती है, कंडक्टिंग आर्टरी। इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी वो इसलिए कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, 120/80 ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। जब इसका वाल स्ट्रिच होता है, स्ट्रिच, तो ये डायलेट होता है और फिर ये फिर वो रिबाउंड होता है, तो रिबाउंड से ये ब्लड को आगे पुश करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो इसकी भी 3 लेयर्स है। यहाँ पे ये देखो, ये इलास्टिक आर्टरी है, ये इसका टूनिका एंटीमा है। जी बेटा। सर कर्सर मूव नहीं कर रहा। अच्छा, ये मेरे पास असल में ये दो है ना, दो ये मेरे पास सर दो। ना पहले उसको माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये इलास्टिक आर्टरी है ना, ये हमारे पास स्लाइड भी है, स्लाइड। और ये जो हमारे पास स्लाइड है, तो ये स्लाइड जो है ये इलास्टिक आर्टरी का है, या कंडक्टिंग आर्टरी, या इलास्टिक आर्टरी, या एयोर्टा। तो इसके अंदर जो है मेन फर्क ये कि इसके अंदर इसका जो टूनिका मीडिया है वो बहुत बड़ा है, और टूनिका मीडिया में इलास्टिक फाइबर्स इन कंसेंट्रिक फॉर्म्स, और उसके अंदर इलास्टिक फाइबर 60% है, और जो मसल सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स, वो तकरीबन 40% है।
तो इसके अंदर इलास्टिक टिश्यू बहुत ज़्यादा है और इलास्टिक टिश्यू का बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो जब ब्लड प्रेशर, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट और ब्लड जो है वो एओर्टा में चला जाता है, तो एओर्टा की जो इस इलास्टिक की वजह से वो डायलेट होता है, डायलेट, और फिर वो रिबाउंड होता है इलास्टिक वजह से, और फिर वो पुश करता है ब्लड बॉडी में। तो इसकी भी 3 लेयर्स है। यहाँ पे देखिए इसका जो है, यहाँ पे ये टूनिका एंटीमा है, ये टूनिका मीडिया है और ये टूनिका एडवेंटिशिया है। टूनिका एंटीमा में देखो ये यहाँ पे ये एपिथेलियम है, एंडोथेलियल सेल है, एंडोथेलियल सेल है, फिर उसके बाद सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है, ये सपोर्टिंग टिश्यू है, और उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है इंटरनल इलास्टिक लमेना या मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये फेनेस्ट्रेटेड होता है, फेनेस्ट्रेटेड, और उसके बाद फिर ये टूनिका मीडिया है। तो टूनिका मीडिया कितना बड़ा है, यहाँ से देखो यहाँ तक है, ये टूनिका मीडिया है। तो टूनिका मीडिया के अंदर ये जो ब्लैक आपको नजर आता है, ब्लैक ये इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिन। और तो आपको पता है कि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो अपना शेप को मेंटेन रखता है, यानी आफ्टर स्ट्रेचिंग वो अपने शेप को मेंटेन रखता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये इसके अंदर जो लेयर है, ये तो सब ये तो एक कट पीस है, ये जो इसके जो लेयर है, तो ये लेयर तकरीबन 40 to 60 लेयर है इलास्टिन, और इस इलास्टिन के दरमियान यहाँ पे स्मूथ मसल भी है, स्मूथ मसल। और इसके अलावा जो है प्रोटोग्लाइकेन का फाइबर, प्रोटोग्लाइकेन भी है, ग्राउंड सब्सटेंस जो इसको कनेक्ट करता है, इसको ग्राउंड सब्सटेंस देता है, मीडिया देता है। और उसके अलावा ये टूनिका एडवेंटिशिया है, टूनिका एडवेंटिशिया ये कोलेजिनियस फाइबर है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है कोलेजिनियस फाइबर। इसके अलावा जो है यहाँ पे इसके अंदर ये वेसा वेसोरम भी है, वेसा वेसोरम, ये वेसा वेसोरम जो है ये तकरीबन यहाँ तक ये जो है आउटर हाफ को ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो लूमन है, लूमन, और इस लूमन में जो ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूजन करता है यहाँ से इस हाफ तक। तो इनर हाफ ऑफ द ब्लड वेसल इज सप्लाइड with oxygen by diffusion from the lumen, और ये जो outer half है it is supplied by vasa vasorum। और ये इसका थर्ड पार्ट है, इसके अंदर सपोर्टिंग टिश्यू होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल होता है, इसके अंदर नर्वी जो इसका जो रिसेप्टर होती है, जो नर्व होता है, नर्व वो इसके अंदर होती है। तो ये है इलास्टिक आर्टरी, ये इलास्टिक आर्टरी है। ये इंशाल्लाह मैं आपको स्लाइड बताऊंगा, अभी इंशाल्लाह कॉलेज खोलने वाला है, आप फिर इसका स्लाइड देखेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर यदि लार्ज आर्टरी या मीडियम आर्टरी, अगर वो हम स्लाइड दिखा दें और आप उसमें आर्टरी लिख दे, तो उसमें हम नंबर काट दिए, और दोनों हम बराबर करते हैं। बस ब्लड वेसल है, एक उसमें कंडक्टिंग ब्लड वेसल है और एक उसमें मस्कुलर आर्टरी है, लेकिन दोनों में हम बराबर नंबर देते हैं, उसमें कट नहीं करते। सर कॉलेज कब से खुलने वाला है? कॉलेज अभी तो खुल गया है, 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल के स्टूडेंट्स जो तभी मेरे साथ मुलाकात हो गई, वो उन्होंने क्लासेस ले लिए और अब वो चले गए हॉस्पिटल को चले गए, हॉस्पिटल को वार्ड्स में चले गए। तो इंशाल्लाह भी उम्मीद है, हम भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बगैर जो है लाइफ मज़ा नहीं देता, तो उम्मीद है कि जून के पहले हफ्ते में कॉलेज खुल जाएगा इंशाल्लाह। सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए कब खुलेगा? तो ये मेरा उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह 10 तक खुल जाएगा, 10 तक ये खुल जाएगा। सर 7 को नहीं खुलेगा? 7 को अगर खुल जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो डेली वो मोमेंट्स करते हैं ना, डेली वो मशवरा करते हैं, तो वो खुल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो है ना ये अब यहाँ तो हमने वो आपको ये इलास्टिक आर्टरी, लार्ज आर्टरी, एयोर्टा, इलास्टिक आर्टरी या कंडक्टिंग आर्टरी, 3 इसके नाम है, कंडक्टिंग आर्टरी, इसके अलावा जो है इलास्टिक आर्टरी, ये और दूसरा एयोर्टा। अच्छा यहाँ पे ये उसका वो वेन है ना, वेन, ये जो है ये लार्ज वेन है, जिस तरह लार्ज वेन सुपीरियर वेन है केवा या इंफीरियर वेन है केवा। अच्छा अब इसमें आपको डिफरेंट भी नजर आएगा और आपको पता चलेगा कि आर्टरी में और वेन में क्या फर्क होता है, और फिर मैं आपको क्लिनिकल भी बताऊंगा कि क्लिनिकली भी आप कैसे पहचानेंगे क्लिनिकली। अच्छा यहाँ पे देखिए ये है टूनिका एंटीमा इनर लेयर, फिर टूनिका मीडिया और टूनिका एडवेंटिशिया। तो वेन में क्या होता है कि वेन में टूनिका एडवेंटिशिया बहुत बड़ा होता है, टूनिका एडवेंटिशिया यहाँ तक है, यहाँ तक ये कितना बड़ा है टूनिका एडवेंटिशिया।
और उसमें जो है उसमें ये ब्लड वेसल आपको नजर आ रहे हैं, ये स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म है, स्मूथ मसल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये इसके अंदर जो है कोलिजीनियस फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है, और ये जो है ये इसका सपोर्टिंग पार्ट है, यानी ये ब्लड वेसल को कनेक्टिव टिश्यू के साथ बाकी आर्ग के साथ जोड़ रखते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं अपनी पोजीशन पे कि ये अपनी पोजीशन में मेंटेन रहे। तो ये जो है ये टूनिका एंटीमा के ये एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम फिर उसके बाद ये सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है, और इसके अंदर देखो इसके अंदर इलास्टिक इंटरनल इलास्टिक लेमिना नहीं है, यहाँ पे इंटरनल इलास्टिक लेमिना मौजूद है, यहाँ पे इंटरनल इलास्टिक लेमिना नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसका जो टूनिका मीडिया है उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर 60% है, और स्मूथ मसल कंसेंट्रेटली अरेंज वो जो है वो 40% है, यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे टूनिका मीडिया में स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल, तो ये स्मूथ मसल जो है ये इसका टूनिका मीडिया बनाता है, क्योंकि थिन वाल होता है, वाल थिन वाल होता है, और ये जो है ये इसके अंदर डी ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, और ये इसका जो डायरेक्शन होता है वो हार्ट की तरफ होता है, और ब्लड की जो मूवमेंट होती है वो भी स्लो होती है और पैसिव मूवमेंट होती है। और यहाँ पे देखो ये फीओ लेयर है, 3 to 5 लेयर है, 3 to 5 या 10 लेयर है, तो ज्यादा नहीं है। टूनिका एडवेंटिशिया जो है, टूनिका एडवेंटिशिया, टूनिका एक्सटर्ना बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल लेयर है स्मूथ मसल्स की। इसके अलावा जो ब्लड वेसल है ये जो है ये, और इसके अंदर वो इंटरनल इलास्टिक लेमिना उसके अंदर नहीं है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना है और यहाँ पे ये एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना है। तो एयोर्टा में वो दोनों मौजूद है इलास्टिन, लेकिन ये जो मैंने आपको बता दिया इलास्टिक आर्टरी में या इलास्टिक आर्टरी में इंटरनल और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना मस्कुलर या मीडियम साइज आर्टरी में, या जो आर्टरी का नेम होता है, नेम आर्टरी में वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो आगे जाते हैं इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा स्लाइड है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये एक ब्लड वेसल है, इसमें देखो आपको मुख्तलिफ जो ब्लड वेसल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इलास्टिक आर्टरी है, उसका ये जो है मस्कुलर आर्टरी, और ये जो है आर्ट्रियोल, ये कैपिलरी, ये वेन्यूल और ये वेन। तो ये इसकी डिफरेंट वो डायमीटर है। यहाँ पे उसका जो एवरेज ल्यूमन डायमीटर और वॉल थिकनेस, तो नॉर्मली जो एयोर्टा होता है, एयोर्टा यानी कंडक्टिंग आर्टरीज या इलास्टिक आर्टरीज, उसका जो डायमीटर होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो 1.5 सेंटीमीटर यानी जो तम है, तम का जो तम जो है इतना जो विड्थ ऑफ द तम है,
और इसका जो वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस जो वो 1 मिलीमीटर होता है, वॉल थिकनेस 1 मिलीमीटर होता है। और ये जो है ये जो है ये जो इलास्टिक आर्टरी यानी एयोर्टा, तो ये बेसिकली इसके अंदर जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रहता है, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन रहता है और बॉडी को और ब्लड को उसी ब्लड प्रेशर के मुताबिक बॉडी में पहुंचाता है, पल्सेटाइल। इसके अलावा जो ये मस्कुलर आर्टरी है, मस्कुलर आर्टरी में आप देखें, मस्कुलर आर्टरी में इसका जो डायमीटर है वो है 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर इसका जो वो है वो तकरीबन 0.3 मिलीमीटर से 0.3 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर तक ये इसका वो डायमीटर है, डायमीटर। और इसका जो वॉल थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर है। तो वॉल इसका 1 मिलीमीटर है और डायमीटर, और इसका जो लूमन है, लूमन की जो डायमीटर वो 6 मिलीमीटर है। यहाँ पे आप देखें इसका ये इसका जो वॉल की जो वो है ये इसका एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम। और ये इसका जो है ब्लू, ये इसका इलास्टिक, ये जो टूनिका मीडिया के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू है, इलास्टिन, ये उसका इलास्टिन है, ये इलास्टिक टिश्यू है, ये स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल। और ये है इसका जो है एडवेंटिशिया है, एडवेंटिशिया यानी फाइब्रस कोलेजिनियस टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसका इलास्टिक है, ये स्मूथ मसल है और ये एंडोथेलियम है। ये जो है ये मस्कुलर आर्टरी है, मस्कुलर आर्टरी पे देखिए एंडोथेलियम भी मौजूद है और इलास्टिक फाइबर यहाँ पे कम है इसके मुकाबले में, यानी ये मस्कुलर आर्टरी का जो मस्कुलर पार्ट है ये बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसको मस्कुलर आर्टरी है, मस्कुलर आर्टरी भी कहते हैं, मस्कुलर आर्टरी। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसका जो ये वॉल थिकनेस है ये कभी डायलेट होता है, जब भी डायलेट होता है तो ज्यादा ब्लड जाता है, और कभी ये कंस्ट्रिक्ट होता है, कंस्ट्रिक्ट तो ये ब्लड कम होता है। तो ये बॉडी की एक्टिविटीज की वजह से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो फिर ये इसका जो वॉल है वो डायलेट हो जाता है, डायलेट तो डायलेट होता है, और डायलेशन की वजह से फिर ये बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो पहुंचता है। तो ये ब्लड को यानी इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आर्टरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ये है कि यानी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गन इट गिव द ब्लड। और इसके अलावा जो इसको मस्कुलर आर्टरी से कहते हैं, इसका मसल सबसे बहुत ज्यादा है। और ये जो है इसका वो एडवेंटिशिया है, एडवेंटिशिया फाइब्रस टिश्यू जो है कोलेजिनियस फाइबर वो भी काफी ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये आर्टियोल है, आर्टियोल को स्मॉल आर्टरी भी कहते हैं, आर्टियोल को कहते हैं स्मॉल आर्टरी। तो आर्टियोल जो है इसमें जो एंडोथेलियम होता है, एंडोथेलियम और थोड़ा सा उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा जो है फिर इसकी तकरीबन 3 to 5 लेयर स्मूथ मसल होती है, 3 to 5 लेयर स्मूथ मसल होती है, इसको आर्टियोल भी कहते हैं, आर्टियोल। तो ये आर्टियोल जो है ये भी ब्लड को कंट्रोल करता है, ब्लड आर्टियोल ब्लड कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, क्योंकि ये जो इसका जो स्मूथ मसल होता है, स्मूथ मसल ये कंट्रैक्शन भी होता है, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रैक्ट करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम इसको सिंपैथेटिक सिस्टम इसको कंट्रैक्ट करता है, और फिर सिंपैथेटिक इसको रिलैक्स करता है। यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पे इसमें ये इसका एंडोथेलियम है, इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर है वो भी मौजूद है, और मसल भी है, और ये इसका एडवेंटिशिया है। यहाँ पे ये कैपिलरी है, कैपिलरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैपिलरी का बहुत ज्यादा फंक्शन है। कैपिलरी का जो डायमीटर होता है वो है 9 माइक्रोमीटर। तो रेड ब्लड सेल इसके अंदर जा सकता है। रेड ब्लड सेल जो है वो तकरीबन 7 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो लूमन होता है वो 9 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो थिकनेस होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर। और यहाँ पे इसके अंदर जो है ये इसका जो सिर्फ ये एंडोथेलियम होता है, और एंडोथेलियम के ऊपर ये बेस में उसका जो उसका लेविन जो होता है यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये उसका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये कैपिलरी होती है, कैपिलरी जो है ये हमारे सारे बॉडी में मौजूद होता है। आपको पता है कि कैपिलरी ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और कैपिलरी जो होती है वो ऑक्सीडेशन करती है हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू है, तो ये टिश्यू को फ्रेश करता है, टिश्यू को रिमूव करता है, टिश्यू को ऑक्सीजनेट करता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मेटाबोलाइट लेता है। तो इसका बहुत ज्यादा फंक्शन होता है ये जो है कैपिलरी। और कैपिलरी के 3 टाइप्स है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। और फिर ये उसका वेन्यूल है, वेन्यूल। तो वेन्यूल जो होता है ये इसके बाद फिर ये वेन्यूल होता है, ये स्मॉल वेन्यूल। ये इसकी जो है डायमीटर कितना होता है 20 माइक्रोमीटर, और थिकनेस 1 माइक्रोमीटर होता है। और इसके अंदर एंडोथेलियम होता है, स्मूथ मसल, ये आपको नजर आता है ये इनकम्प्लीट स्मूथ मसल है, और
टूनिका एडवेंटिशिया उसके अंदर है। और ये बड़ा वेन है, बड़ा वेन में देखो इसमें जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है, थिकनेस जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, एंडोथेलियम है, थोड़ा सा इलास्टिक टिश्यू है, स्मूथ मसल भी थोड़ा सा है, और एडवेंटिशिया उसमें बहुत ज़्यादा होता है, एडवेंटिशिया उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपको समझाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त डायग्राम है, इसका वो पिक्चर भी ले ले और आगे चल जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये डायग्राम बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे ये आपको कहते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है ये आर्टरी है, आर्टरी, और फिर ये इसमें सब आर्टरी आती है, आर्टीरियल सिस्टम। उसके बाद फिर ये हमारा जो कैपिलरी सिस्टम बॉडी में बनता है, ये टिश्यू में जो कैपिलरीज बनते हैं, कैपिलरीज, और उसके बाद फिर ये विन्योल और वेनस सिस्टम, और फिर इसका ये जो वो है टूनिका है। तो यहाँ पे आप देखें ये इसका लूमन है, लूमन आपको लूमन नजर आता है आर्टरी का। तो इसकी जो है सबसे पहले जो टूनिका इंटीमा है, टूनिका इंटीमा में क्या क्या चीजें हैं, एंडोथेलियम है, सब एंडोथेलियल लेयर है, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो इसका लूमन में देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे ये इसका एंडोथेलियम है जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद जो है फिर ये जो लेयर है ये सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्टिव पार्ट होती है। और उसके बाद फिर ये जो आपको बताता है ये येलो, ये इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन ये उसका पार्ट है, ये फेनेस्ट्रेटेड होती है, फेनेस्ट्रेटेड क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है। और फिर ये इसका टूनिका मीडिया, टूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर होती है। टूनिका मीडिया के अंदर बेटा क्या चीज होता है? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। हाँ, और ये देखो कितना वो थिक है, यहाँ पे कितना थिक है। एंड इलास्टिक फाइबर। और इसके अलावा जो इसका ये टूनिका मीडिया में दो पार्ट है, एक है ये मसल्स इलास्टिक फाइबर्स, और इसके अलावा जो ये जो आपको येलो नजर आता है, येलो ये इसका एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो ये एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन और इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन बिटवीन द टूनिका इंटीमा एंड टूनिका मीडिया यहाँ पे होता है। और एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन कहाँ होता है? बिटवीन द टूनिका एक्सटर्ना एंड टूनिका मीडिया। तो ये यहाँ पे होता है। और ये फेनेस्ट्रेशन, इसके अंदर ये फेनेस्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये इलास्टिक फाइबर है, और ये जो है ये टूनिका मीडिया है। और फिर आखिर में ये टूनिका एक्सटर्ना है जो कोलेजिनियस फाइबर से बना है, जिसके अंदर आपको ये ब्लड वेसल नजर आ रहा है, ये सपोर्टिंग पार्ट है। यानी इस वेसल का जो सपोर्टिंग पार्ट है वो टूनिका एडवेंटिशिया है। फिर यहाँ पे ये जो है ये स्मॉल आर्टरी है, फिर यहाँ पे ये आर्टियोल है, और फिर ये कैपिलरी सिस्टम है, कैपिलरी सिस्टम। और ये कैपिलरी सिस्टम हमारे सारे बॉडी में मौजूद है, कैपिलरी सिस्टम। और ये कैपिलरी है, कैपिलरी में अंदर, कैपिलरी के अंदर ये दो चीज़ होती है, दो चीज़ें। एक होता है एंडोथेलियम, ये एंडोथेलियम को नजर आते हैं, ये एंडोथेलियम है, ये मोज़ेक पैटर्न है, मोज़ेक पैटर्न। और एक उसका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो है ये इसका जो वो 1 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है, तकरीबन 1 मिलीमीटर उसकी लंबाई होती है। ये जो कैपिलरी होती है, ये कैपिलरीज ये हमारे सारे बॉडी टिश्यू में मौजूद होता है। और फिर इस कैपिलरीज के जो है वो 3 टाइप्स है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स। और वो उसके जो नीड्स होता है उसके मुताबिक, इसका जो फंक्शन होता है उसके मुताबिक ये होता है। और ये हमारा वीनस सिस्टम है, वीनस सिस्टम में भी देखे यहाँ पे इसका जो लूमन है वो ये इर्रेगुलर है, लार्ज है। यहाँ पे खास चीज़ है, यहाँ पे एक वाल होती है, वाल, ये वाल होती है। और जब ये कंट्रैक्शन करता है तो ये ऊपर वाला वाल खोलता है, और बैक वाला फ्लो होता है, तो बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। ये वाल इस तरह बने, जब ये जब ओपन होता है तो ये ब्लड पुश करता है ऊपर, और फिर यहाँ पे जो है ये नीचे वाला जो प्राचीन होता है वो बंद होता है, ये बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, ये वाल बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। यहाँ पे भी इसके अंदर ये टूनिका इंटीमा में जो आपको नजर आ रहा है, तो टूनिका इंटीमा में सिर्फ जो है वो एंडोथेलियम है और सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है। तो दो, और इसमें कोई ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं है। उसके बाद फिर टूनिका मीडिया है, टूनिका मीडिया में आप देखें
इसमें स्मूथ मसल है लेकिन उसमें एक्सटर्नल इलास्टिक डोमेना नहीं है, और ये भी बहुत थिन है, यानी यहाँ पे ये बहुत थिक है आर्टरी में, और वेन में ये बहुत थिन होता है। और इसके अलावा जो है टूनिक का एक्सटर्नल जो है यहाँ पे ये आर्टरी में थिन होता है लेकिन इसमें बहुत प्रोमिनेंट होता है, इसमें ये प्रोमिनेंट होता है। तो ये एक डायग्राम था बहुत खूबसूरत, उसको आप कर ले। इंशाल्लाह आगे जाते हैं। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत डायग्राम में फिर मैं इसको पढ़ता हूँ, ये कैपिलरीज के बारे में है, कैपिलरीज के बारे में। तो द डायमीटर ऑफ ईच आर्टियोल इज रेगुलेटेड इन टू वेज, लोकल फैक्टर इन द टिश्यू सिग्नल द स्मूथ मसल सेल्स टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स, thus regulating the amount of blood sent downstream to each capillary bed, and the sympathetic nervous system adjusts the diameter of arteriole throughout the body to regulate systemic blood pressure. For example, a widespread sympathetic vasoconstriction raises blood pressure during fight or flight responses. तो आप लोगों ने देखा है कि आदमी जब गुस्से में होता है तो वो येलो होता है, येलो इसलिए होता है कि उसके अंदर जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है वो एड्रेनलिन को रिड्यूस करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन उसका रिसेप्टर्स है, और उसकी वजह से फिर उसका जो स्किन में स्किन का जो स्किन और जो ब्लड वेसल है वो हम पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, तो पूरी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और सारा ब्लड जो होता है वो हार्ट को और इंटरनल आर्गन को चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टर्मिनल आर्टियोल है और ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, फिर वेन्यूल के बाद फिर वेन्यूल बनता है, और ये कैपिलरी सिस्टम है। तो कैपिलरी सिस्टम में यहाँ पे एक चीज आपको बता रहा है, यहाँ पे ये जो है ये